जीवन कोने काम। अभी आप सुन रहे थे ना कि मन कैसा है, वो कहेगा चलो थोड़ा देख लेते हैं, देखने में क्या है, देखने में क्या बुराई है। हम लोग कहते हैं ना ये बात, हम कहते हैं भाई चलो देख लेते हैं, देखने में क्या बुराई है। सारी बुराई देखने में है भाई। गलत वस्तु को देखने में बुराई ही बुराई है, गलत बात सुनने में बुराई ही बुराई है। आप कहते तो चलो देख लेते हैं, चलो सुन लेते हैं। इसलिए मैंने बहुत बल दिया, अब की बार 2-3 बार मैंने आपको कहा ठीक सुनना, ठीक सुनना, अच्छी बात सुनना, पवित्र बात सुनना, क्योंकि सुनकर मन करेगा देख लेते हैं। जब आप सुनोगे तो मन करेगा एक बार देख लेते हैं, देखोगे तो आपका मन करेगा छू लेते हैं, एक बार छुओगे तो मन करेगा चख लेते हैं, और चख लिया तो मरना पड़ेगा, एक बार फिर मरना पड़ेगा। ध्यान रखना, चख लिया, वो विषय का रस चख लिया तो विषय चुगा जिन चुगे मन, चुगत कछुक सुख होई, फिर फांसी ऐसी परे तिहि सम दुख न हुई। महापुरुषों ने अनेक अनेक जन्मों की साधना के बाद ये अनुभव आपके मेरे हाथ में रखा है। अनेक जन्मों की साधना के बाद ये आपको मुझे बता रहे हैं कि विषय चुगा जिन चुगे मन। एक नन्ना सा दाना चुगने ही तो जाता है पंछी, लेकिन उसको पता नहीं है कि यहां सिर्फ दाना नहीं है, दाने के साथ जाल भी है। उसको पता नहीं है ना, वो तो अबोध है, अज्ञानता के बस में वो देख नहीं पाता है कि भाई सिर्फ दाना नहीं है, दाने के साथ जाल भी है। कहने वाला कहता है देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। मुफ्त में कुछ नहीं मिलता है, यहां पर मुफ्त में नहीं मिलता है। थोड़ा थोड़ा पाने के लिए बहुत खोना पड़ता है भाई। आप ऐसे ही कहते हो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना, यहां कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, बहुत कुछ। पंछी को पता नहीं है कि दाने के साथ में जाल भी है। ऐसे ही संसार में सिर्फ दाना नहीं है, दाने के साथ में जाल भी है। इसीलिए कल परसों में आपको कह रहा था संयम क्या है, एक युद्ध अपने ही विरुद्ध। अच्छा एक और बात, पकड़ लेना भी आसान है, छोड़ देना भी आसान है, संयम साधना मुश्किल है। ये मैंने अपने जीवन में थोड़ा देखा महाराज जी, कि पकड़ लेना भी आसान है और छोड़ देना भी आसान है। आप छोड़ने को मुश्किल मत समझो, छोड़ देना भी आसान है, पर संयम साधना कठिन है। और इसी संयम का संकेत उस युद्ध के मैदान में भगवान अर्जुन को दे रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं, युक्ताहार विहारस्य। ये संयम कठिन है। या तो लिप्त पड़े हैं संसार में, और या फिर एक दिन किसी की देखा देखी और भाग आए, यहां पर आकर लाल पीला कपड़ा पहन लिया, ले साधु हो गए। मुझे तो बड़ी हंसी आती जब कोई कहता है ना अब हम साधु हो गए। कैसे हो गए भाई, कैसे हो गए? साधु तो भाई होते होते कोई होता है। साधु कोई ऐसे आजकल का खेल नहीं है, साधु तो होते 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 कोई होता है। कोई चलते चलते ही तो पहुंचेगा कहीं। या आज आपने कहा वहां जाना है और आपने कहा अब हम पहुंच गए, भाई वहां से वहां चल के गए होगे ना, वो यात्रा की होगी आपने। तो परम पद कहत कौन सो लोग, व्यास जी कह रहे हैं साधुता तो परम पद है, वहां तक तो चलते चलते पहुंचा जाता है। जैसे जैसे संसार में लोग कहते हैं आपसे प्यार हो गया, ऐसे थोड़ी हो जाता है। प्रेम तो अंतिम लक्ष्य है, वहां तक तो किसी के साथ चलते चलते आप पहुंचते हैं, वो तो अंतिम गंतव्य है। चलते चलते कोई पहुंचता है, होते होते कोई साधु होता है, होते होते हो जाता है। तो ये देखा जाता है कि सब पकड़ लेना भी आसान है, सब छोड़ देना भी मैंने देखा है हो जाता है थोड़े समय के लिए। पर वो जो संयम साधना है ना, थोड़ा लेना, आवश्यकता से थोड़ा कम लेना। इसीलिए मैंने आपको पहले कभी कहा था भाई यही सात्विक जीवन है, जब आप पहले आप गुरु और शास्त्र के आदेश अनुसार अपने जीवन की आवश्यकता निश्चित करो। आवश्यकता निश्चित कराने के लिए भी अपने मन से मत पूछना, मन तो कहेगा सारा संसार चाहिए। अपने मन से पूछोगे भाई तुझे आवश्यकता किसकी है, तो कहेगा मुझे तो सारा संसार चाहिए। मन से आवश्यकता नहीं निश्चित होगी, पहले गुरुजनों से,
शास्त्र से पहले अपने जीवन में अपनी आवश्यकता निश्चित करना और फिर आवश्यकता से थोड़ा कम लेना, ये संयम है, ये सात्विक है, थोड़ा कम। और मैं तो और थोड़ा आगे जाता हूं, मैं कहता हूं वो भी बांट कर पाना। बांट कर पाने में सुख है, खाने में सुख नहीं है, बांट कर पाने में सुख है। खा तो कुकर सुकर भी रहे हैं भाई, क्या है? हमको जो आता है ना आनंद चाइनीज कॉन्टिनेंटल में, वो जो हमको आनंद आता है, क्योंकि मैंने देखा, ये बात मैंने देखी, लोगों को खाने का बड़ा शौक होता है, बड़ी दूर दूर तक जाते हैं, मीलों चल के जाते हैं, क्या कर रहे हैं? खाना खाने जा रहे हैं। भाई खाने का बड़ा शौक है। अच्छा, ये बात ये बताती है कि जो आपकी चेतना है ना, वो अभी सबसे निचले धरातल पर पड़ी है। किसी व्यक्ति को बहुत खाने का शौक हो, आजकल तो हालांकि लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं, आई एम वेरी फूडी, पर अगर कुछ ऐसा हो ना, बहुत खाने का शौक हो, मैंने खाना बड़ा महत्वपूर्ण है, ऐसा ही चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, जिव्या के स्वाद के लिए बड़ी दूर चलकर आप जा रहे हैं, अगर ऐसा आपके जीवन में हो ना, तो एक संकेत है कि जो आपकी चेतना है ना, वो अभी सबसे निचले धरातल पर पड़ी है। योर लाइफ एनर्जी इज स्टक, वो सबसे निचले धरातल पर है। जैसे ही आपकी चेतना उठेगी, आपको लगेगा ये सब बातें कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, शरीर के निर्वाह के लिए खाया जाता है। मैंने तो एक बहुत अच्छी बात किसी के मुंह से सुनी थी, बोले जो भोजन औषधि की तरह लेता है उसको कभी औषधि की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जो भोजन को औषधि की तरह लेता है उसको औषधि की आवश्यकता नहीं पड़ती। थोड़ा सा अपने जीवन में मैंने इसको अपना कर देखा और इसका बड़ा चमत्कारी परिणाम आता है जीवन में। और वैसे भी बड़े बड़े संत ये बात कहते हैं, जब जीवन में नियंत्रण की बात आएगी, जब जीवन में संयम की बात आएगी, तो विचार का संयम करने से पहले आपको आहार का संयम करना पड़ेगा। पहले आहार आपका संयमित हो, माने स्वाद के लिए नहीं खाना है भाई, स्वाद के लिए नहीं खाना है। सब संतों के जीवन में मैंने ये बात देखी, सब संतों के जीवन में स्वाद के लिए नहीं खा रहे हैं। कितनी प्यारी बात, मीठी बात, मधुर बात कबीर कहते हैं, इतना दीजिए जहां मैं ग्रस्त समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए। दोई सिर मांगू चूना, पाव घेओ संग लूना, अध सिर मांगू दाले, मोकू दोनों बखत जीवाल। जी गोपाल तेरा आसरा, जी दयाल तेरा आसरा। इतना चाहिए। मैं दोनों कान पकड़कर ये बात कह रहा हूं, बहुत संभल कर बोल रहा हूं। जो लोग श्री जी की सेवा करते हैं उनके लिए तो मैं विशेष रूप से ये बात कह रहा हूं। बहुत बार मैंने ऐसा देखा कि वो व्यक्ति अपने मन की इच्छाओं को ही वो सेवा के भाव में आरोपित कर देता है, अपने मन की इच्छाओं को। महाराज जी, यहां मैं एक बात बहुत विचार पूर्वक कहना चाहता हूं कि समय के साथ साथ उपासना पद्धति में मिलावट होना बड़ी स्वाभाविक बात है, क्योंकि विचारों का आदान प्रदान होता रहा। और फिर वैसे भी एक समय ऐसा आया जब यहां पर आक्रमण हुआ और श्री राधा वल्लभ लाल 125 साल तक कामबन विराजे। अब कुछ बातें यहां वहां से भी आ गई, उपासना पद्धति में मिलावट हो गई। पर आप महाप्रभु जी का जीवन देखिए, आप महाप्रभु जी का जीवन देखिए, आप स्वामी जी का जीवन देखिए, आप सुनिए ध्रुवदास जी क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दूजे तीजे जो जुरे, साक पत्र कछुआई, ताही में संतोष कर रहे अधिक सुख पाई। हम कहते हैं ना कि हमारे प्रियालाल राग भोग की यहां पर बात है, पर कौन सा राग और कौन सा भोग है? अगर आप उस देश की बात का विचार करेंगे तो भाई वो लड्डू पेड़े वाला भोग नहीं है। ध्रुवदास जी कह रहे हैं और भोग नहीं प्रेम सम, सबको भोग सिंगार। ध्रुवदास जी ने स्पष्ट किया कि नवल नवेली अलबेली सुकुमारी जू को रूप पिए प्राणन को यह आहार री। अरे साधारण सी
साधारण सी उन्नति किसी साधक की हो ना, तो उसकी चेतना ये सब बातों का विचार करना छोड़ देती है, छूट जाता है, वो चाहकर भी नहीं कर सकता। और प्रेम की उस अंतिम अवस्था में पहुंचा हुआ साधक ये सब बात का विचार करता हो, ये तो युक्ति युक्त जानना ही पड़ता। तो कई बार ये देखने में आता है, हम अपने मन के सब भाव, अपने मन की वासनाएं वही हम आरोपित कर देते हैं। हम कहते हैं श्री जी की ये इच्छा है, श्री जी की ये इच्छा है। श्री जी की इच्छा तो ये कि भाई भजन करो, नित्य श्री हरिवंश सुनाम कहें, नित्य राधिका श्याम प्रसन्न रहें। श्री जी की इच्छा तो ये है। सेवक जी महाराज स्पष्ट करके आपको बता देते, ये करना है, ये नहीं करना, सब कह तो रहे हैं कि वाणी हरिवंश की और कह हरिवंश ही नाम। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि केवल बाहर की वस्तु से ही श्री जी को सुख होगा, ये बात हमारे मन में न रहे। श्री जी के स्वरूप को जानने के बाद आपको अनुभव होगा कि भाई वस्तुतः इनका सुख कहां है, कैसा है। हाँ ठीक है, हम जहां हैं, हमारे पास जो है हमको वहीं से आरंभ करना है, लेकिन उस सूक्ष्म देश में, उस भाव देश में, उस रस देश में यदि हमको जाना है, यदि हमको पहुंचना है। कल मैंने आपसे कहा था ना, कौन जाएगा श्री जी के निकट। ये मैला कुचैला ये शरीर मलमूत्र से भरा, जिस शरीर से निरंतर दुर्गंध आती है, ये शरीर श्री जी के निकट जाएगा। श्री जी के निकट तो वो भाव देह जाएगा जिसका निर्माण भजन से होगा। प्रभु के निकट, राधा वल्लभ लाल के निकट, निकुंज में श्यामा श्याम के निकट तो वो सखी भाव देह जाएगा ना, जिसका निर्माण भजन से होगा। इसलिए भाई श्री जी की प्रसन्नता तो ये कि भजन करो, नाम जपो, रट रसना दिन रैन। आप जानते नहीं, मैं नहीं जानता, कोई नहीं जानता कि कितनी प्रबल भगवान की माया है। तब संत निर्णय की बात, निचोड़ की बात दे रहे हैं। मन माया में फंद रयो, बिसर्यो गोविंद नाम, बिसर्यो गोविंद नाम। कह नानक हरि भजन बिन, कह नानक हरि भजन बिन, जीवन कौने काम, जीवन कौने काम। प्राणी नाम नाचे तही, मद माया के अंध। प्राणी नाम सब कहिए, नाचे तही, मद माया के अंध। कह नानक हर भजन बिन, कह नानक हरि भजन बिन, परत ताही जम फंद, पड़त ताही जम फंद।